नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 12th का हिंदी का चैप्टर 1 बातचीत पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर बताऊंगा। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जो भी इस पाठ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, सारा ऑब्जेक्टिव है, तो प्लीज आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार कौन है? जयप्रकाश नारायण जी, मोहन राकेश, नामवर सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो याद रखिएगा, जो बातचीत है, बातचीत पाठ का जो लेखक है आपको पता होना चाहिए, वह कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट, याद रखिएगा। समझ गए ना? दूसरा है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? और यह क्लास 12th बिहार बोर्ड का अगर आप स्टूडेंट हैं तो जरूर देख लीजिएगा यह क्लास। ठीक है, तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत का शैली, भाषण की शैली, संवाद का शैली, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो इसका आंसर आपको सही होगा, यह बातचीत का शैली बताना चाहते हैं। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? भरतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग, द्विवेदी युग, इनमें से कोई नहीं। तो 3 का आपको आंसर सही होगा कि बालकृष्ण भट्ट, याद रखिएगा, आपको ऑप्शन ए सही होगा, ये भारतेंदु युग के कवि थे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया था? हुंकार, प्रदीप, पंजाब केसरी, आर्यवर्त। याद रखिएगा, 1877 में उसने हिंदी प्रदीप नामक एक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है ना? हिंदी प्रदीप, ये ऑप्शन बी सही होगा। 100 अजान एक सुजान उपन्यास का लेखक कौन है? रघुवीर शाह है, जयप्रकाश नारायण जी, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? और प्लीज आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कि हर सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा और साथ में सब्जेक्टिव भी कराया जाता है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग एक बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगले साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यह यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? रेल का बिकट खेल, विपथग्गा, रसताल यात्रा, गुप्त बैरी। नहीं पूछा है तो याद रखिएगा, 7 का आपको आंसर सही होगा। इसमें जो इनका नहीं है, विपथग्गा इनका नहीं है, ऑप्शन बी सही होगा। 7 का कौन सही होगा? बी। बाकी रेल का बिकट खेल, रसताल यात्रा, गुप्त बैरी सब इन्हीं का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट की तुलना किससे की? एडिसन और स्टील से, प्रेमचंद्र से, शिवपूजन शाह से, राम वृक्ष बेनीपुरी जी से। याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण भट्ट की तुलना किससे किया था? तो इसका आंसर होगा एडिसन और स्टील से। ठीक है, राम रावल का क्या अर्थ होता है? 2 लोगों के बीच बातचीत, 3 लोगों के बीच बातचीत, 4 लोगों के बीच बातचीत, 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत। तो 9 को याद रखिएगा, राम रवल का अर्थ होता है 4 से अधिक लोगों के बीच बातचीत। ठीक है, बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? आत्मचर्चा, परंपरात्मक वार्तालाप, व्यंग्यात्मक वार्तालाप, इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आपको ए सही होगा, आत्मचर्चा। ठीक है, 11 है, मनुष्य का गुण दोष कब प्रकट होता है? जब हंसता है, जब बोलता है, जब मौन रहता है, इनमें से सभी। तो 11 को याद रखिएगा, जब वो कुछ बोलता है तब पता चलता है कि इसके अंदर गुण दोष के बारे में पता चलता है, किसी भी व्यक्ति को बोलता है तब। ठीक है, लाइक शेयर कर दीजिएगा जो भी स्टूडेंट है। ठीक है, और प्रत्येक आंसर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इस टोटल आप लोग देख लीजिए। एक बार 2 बार देख लीजिएगा, पूरे के पूरे याद हो जाएगा। इससे बाहर कोई भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर चैप्टर से नहीं आएगा। बालकृष्ण भट्ट मूलतः क्या थे? क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन है, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का लेखक कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो नूतन ब्रह्मचारी है, याद रखिएगा, यह कौन है? इसका आंसर सही होगा, 12 को याद रखिएगा, ऑप्शन सी, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बातचीत की साहित्य विद्या की रचना है? एकांकी, कहानी, यात्रा, वृत्तांत या ललित निबंध है? या बातचीत एक ललित निबंध है? बालकृष्ण भट्ट किस काव्य की रचना काल है? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो 14 के आपको सही होगा कि याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट किसका है? तो ये आधुनिक काल के रचनाकार है। ठीक है,
बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? यह एक ललित निबंध है, याद रखिएगा, ठीक है? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, हंसने से। तो 16 के आपको सी सही होगा, बातचीत के जरिए, ठीक है? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट के जन्म के बारे में पूछे तो याद रखिएगा, इसका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। 23 जून 1844 में हुआ था, या इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है ना? ये भी याद रखिएगा। इसका पिताजी के नाम क्या है? तो बेनी प्रसाद भट्ट है, और माताजी के नाम पार्वती देवी है। याद रखिएगा, समझ गए ना? क्या है? याद रखिएगा, आपको याद होना चाहिए कि इसका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। इसका पिताजी के नाम बेनी प्रसाद भट्ट है, मम्मी के नाम पार्वती देवी है। ठीक है ना? कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। समझ गए? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो अभी बताया हूं कि बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट मूलतः क्या थे? लेखक, संवाददाता, पत्रकार, कवि। तो 19 का आपको आंसर सही होगा। आपको पता होना चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट क्या है, तो आपको सी सही होगा। यह मूलतः क्या थे? बालकृष्ण भट्ट मूलतः क्या थे? तो याद रखिएगा, बालकृष्ण मूलतः एक पत्रकार थे। ठीक है ना? क्या थे? पत्रकार थे। ऑप्शन सी सही होगा। 20 है, बालकृष्ण भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादन किया? अंग्रेजी शब्दकोश, उर्दू शब्दकोश, संस्कृत शब्दकोश, हिंदी सारांश। तो याद रखिएगा, 20 का आपको आंसर सही होगा। बालकृष्ण किस है? तो 20 का आपको ऑप्शन डी, हिंदी शब्दकोश होना चाहिए था, हिंदी शब्दकोश का। ठीक है? भट्ट जी ने हिंदी साहित्य की रचना किन विद्याओं सृजन कर्म किया? उपन्यास विद्या में, कहानी विद्या में, नाटक विद्या में, सभी विद्या में। तो 21 का आपको आंसर सही होगा। याद रखिएगा, भट्ट जी ने हिंदी साहित्य किन विद्या में? तो 21 का आपको डी सही होगा, इस सभी में। ठीक है ना? 21 का डी सही होगा। उपन्यास विद्या में भी लिखा, कहानी भी लिखा, नाटक भी लिखा, सब लिखा। ठीक है? भट्ट जी ने हिंदी साहित्य को क्या दिया? प्राचीनतम की पुष्टि किया, नए पुराने दोनों को पक्ष लिया, नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप दिया, अंग्रेजी का अंधानुकरण किया। तो 22 का आपको आंसर सही होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी, नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रंग रूप दिया। ठीक है? अनेक प्रकार की शक्तियों जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें से एक शक्ति क्या है? तो यह वाक शक्ति है। जो भी मुफ्त में भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा दिया गया है, उसमें से एक शक्ति कौन है? तो वाक शक्ति है। रॉबिन्सन क्रुसो कौन था? याद रखिएगा, ये ऐसा व्यक्ति था जो 16 वर्ष के बाद ही आदमी के मुंह से बात सुना था। ठीक है ना? और वो व्यक्ति थे फ्राइडे। और रॉबिन्सन क्रुसो कौन था? जंगली जानवर के बीच पलने वाला आदमी, पहाड़ों पर रहने वाला, समुद्र के बीच रहने वाला व्यक्ति, रेगिस्तान में रहने वाला। या देखिएगा, रॉबिन्सन क्रुसो ने 16 वर्ष तक जंगली जानवर को बीच में रहा था। ऑप्शन कौन सही होगा? ए सही होगा। ठीक है ना? ये 16 वर्ष तक जंगली जानवरों के बीच में ही रहा। ठीक है? पहली बार ये फ्राइडे से मुख से बात सुना। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है, ललित निबंध है। तो ऑप्शन डी सही होगा, ललित निबंध है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका पर्चा, प्राच्य विद्या। रेल का विकट खेल इन्हीं का है। ठीक है? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था? प्रताप, क्रमवीर, हिंदी प्रदीप। यह हिंदी प्रदीप 1877 में निकाला था। याद रखिएगा। ठीक है? रविशंकर कृष्ण ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? कहे ना, 16 वर्ष बाद, तो फ्राइडे के मुंह से। ठीक है? ये नाम है, ये ना कि संडे मंडे वाला है। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना का प्रारंभ कब किया? 1877, 1888, 1890, 1894। याद रखिएगा, हिंदी प्रदीप जो 1877 में निकालना प्रारंभ किया। और 30 क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? नहीं पूछा है। पद्मावती, वेणी सहार, मेघदूतम, मेघनाथ वध। मेघदूतम इनका नहीं है। 30 का कौन सही होगा? सी।
तो आई होप इस पार्ट को सभी ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आया होगा और एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? ताकि आपको इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए। इसी तरह से अलग सब्जेक्ट का भी जैसे हिंदी हो गया, हिस्ट्री होगा, आर्ट का सभी सब्जेक्ट का मैं कोशिश करूँगा आपको ऑब्जेक्टिव बता देने के। तो जो भी स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। तो आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और ये कोई भी देख सकते हैं, साइंस, आर्ट, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट देख सकते हैं अगर हिंदी, ठीक है? तो आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।